अंकल, आंटी, प्लीज आप लोग किसी बात की कोई टेंशन मत लीजिएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। राज, ऐसा कोई वादा मत करो जिसे तुम पूरा ना कर पाओ। और मुझे नहीं लगता कि अब कुछ भी ठीक हो पाएगा। राज, तुम्हारी दीदी को जो चाहिए अगर मेरे बस में होता तो कब का दे चुका होता। लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी की खुशियां अपने उसूल बेचकर नहीं खरीदूंगा। बात क्या है अंकल? ऐसा भी क्या मांग लिया दीमा ने आपसे? ये तुम अपनी दीदी से पूछो तो ज्यादा अच्छा होगा। चल बेटा। नमस्ते। राज, राज, तुम पक्का सब सही कर दोगे ना? तू टेंशन मत ले, ठीक है? थैंक यू अगेन रिवा, आपने सच में बहुत हेल्प की। आज अगर आप यहाँ नहीं होती और श्रुति को कुछ हो जाता तो पता नहीं मैं क्या कर लेता खुद के साथ। आगे भी आप ऐसे ही रहिएगा उसके साथ और उसका ख्याल रखिएगा। आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम श्रुति दी के साथ रहेंगे और हमेशा उनका ध्यान रखेंगे। और शादी के बाद तो आप खुद ही उनके साथ रहेंगे। जी बिल्कुल। थैंक यू। ऐसा भी क्या मांग लिया दीमा ने मोहन अंकल से जो शादी कैंसिल करने की नौबत आ गई? ये क्या तरीका था राज? तू ऐसे बाहर वालों के सामने मेरी बात काट कर मेरी बेइज्जती कैसे कर सकता है? हम बाद में बात कर सकते थे ना। असली संगीत तो अब शुरू होगा। वही तो करने आया हूं दीमा। आप बताइए, आपने श्रुति के पेरेंट्स के सामने ऐसी कौन सी डिमांड रखी है? डिमांड रखी थी? इतने पढ़े लिखे होकर तूने लेन देन की बात की कश्मीरा? हमारी परंपरा को तोड़ के रख दिया। परंपरा तो ठीक है दादी, लेकिन श्रुति के घर वालों के पास ऐसा क्या है जो हमारे घर में नहीं है? भैया उन्होंने साफ बोला है कि दीदी ने डिमांड की है
अब कुछ भी हो, सुनने में तो दहेज ही लगेगा ना। दीदी, कम से कम हम सबको तो बता दिया होता, एटलीस्ट डिस्कस कर लेते कि क्या डिमांड की है। आप बोलिए थी माँ, आपने मोहन अंकल से ऐसा क्या मांग लिया जो वो नहीं दे सकते और इतना बुरा मान दे? एक मिनट, आप सबकी तसल्ली के लिए मैं आपको बता देती हूँ, मैंने कोई जमीन जायदाद या बंगलो नहीं मांगा उनसे, सिर्फ एक छोटा सा फेवर मांगा था। और अगर उनकी जगह पे मैं होती, मैं बिना सोचे समझे उनको सब कुछ दे देती। इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी राज। आपकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलने वाला है। मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिफारिश नहीं की है। आपका टेंडर शॉर्टलिस्ट हुआ है क्योंकि वो इस लायक था, और अगर आगे भी ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप डिजर्व करती हैं, मेरी वजह से नहीं। आप मोहन अंकल को कब से जानती हैं? फिर जरूरत क्या थी उनसे ये फेवर मांगने की? आपको खुद पे भरोसा नहीं है, मुझ पे भरोसा नहीं है। हमें ये टेंडर मिल जाता, लेकिन किसी के उसूलों का गला घोट कर नहीं, बल्कि अपने दम पर। तुम्हें पता है मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना, मतलब मुझे हर चीज अब एकदम परफेक्ट चाहिए, फ्रॉम फ्लावर्स टू लाइट्स, सब कुछ एकदम मजेदार होना चाहिए। इससे मुझे एक बात याद आई, तुम्हारी शादी में कौन से फूल लगे थे? अब तो चाहे जो हो जाए, ये शादी होती ही हमें यहाँ से निकलना होगा। ज्यादा दिन यहाँ रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। कहाँ खो जाती हो तुम बार बार? वैसे तुमने अभी तक मुझे अपने हस्बैंड का नाम भी नहीं बताया। अच्छा हस्बैंड, पति बोलते हैं ना तुम्हारे यहाँ? पति परमेश्वर। परमेश्वर, वाओ, फैंसी। हम एक काम करते हैं, हम ना राज का निकनेम परमेश्वर रख देते हैं। देखना, अब हम उसे परमेश्वर बुलाने वाले। तब तुम उसका मुंह देखना, एकदम टमाटर जैसा हो जाएगा। अरे तुम वहां क्या खड़ी हो? हाँ, अगर आज मेरी राज से शादी नहीं हुई तो मैं यहीं से कूद के अपनी जान दे दूंगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है राज, तुझे अपनी दीदी माँ की काबिलियत पर विश्वास नहीं, अपनी दीवा की काबिलियत पर सवाल उठा रहा है तू। मैं इन लोगों से क्या उम्मीद करूंगी जब तू ही मुझे नहीं समझ पा रहा है। और आप सब ऐसे क्या देख रहे हैं? आप लोगों को भी मुझसे सवाल करने हैं, पूछना है? आप लोगों को भी यही लगता है कि सब कुछ मैंने अपने मतलब के लिए किया है? मुझे इस फैमिली की चिंता नहीं है दादी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, पूरी जिंदगी दिन रात एक कर दिया इस बिजनेस को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। यहां तक कि मैंने अपने परिवार, अपने ससुराल के बारे में नहीं सोचा, सबको छोड़कर चली आई यहाँ पे आप सबको संभालने के लिए। उसके बदले में मैंने कभी कुछ नहीं मांगा तुम लोगों से। आज मोहन जी से एक फेवर मांग लिया, वो भी अपने खुद के दामाद और की बेटी के अच्छे भविष्य के लिए। सबने मुझे उंगलियां उठा दी। एक बार नहीं सोचा किसी ने? ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ पानी में बह गया हो। मेरी पूरी जिंदगी का त्याग, बलिदान, सब कुछ ऐसे ही चला जाएगा। प्रमोद,
अब इस घर में हम नहीं रहेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, गलती मेरी ही थी जो मैंने आप सबको अपना परिवार मान लिया। अपने पति को, अपने घर वालों को नजरअंदाज कर दिया मैंने, लेकिन अब और नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने घर जाएंगे। दीदी 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 रुकिए ना। दीदी सुनिए। सुनिए। लगता नहीं दीदी इस बार किसी की सुनने वाली है। अब सारी गाज उन पे गिराने की क्या जरूरत थी? वो जो कुछ करती है हमारे लिए ही तो करती है ना। उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तुम्हें पता है राज को रेड कार्नेशंस बहुत पसंद है और मुझे ये गेंदे के फूल। तो मैं सोच रही हूँ कल के डेकोरेशन के लिए ना हम दोनों के फेवरेट फ्लावर्स होने चाहिए पूरी एक्चुअली मेरे पास इससे भी ज्यादा अच्छा आइडिया है। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इनमें से सबसे अच्छा फूल कौन सा लगता है? बताओ बताओ, तुम्हारा फेवरेट कौन सा है? हमें तो गुलाब के फूलों की खुशबू बहुत ही पसंद है। गुलाब। लेकिन इसका क्या करना है? रेवा, तुम तो जानती हो ना कि तुम मेरी लकी चार्म हो। अब मैं तुम्हें हर जगह हर वक्त तो रख नहीं सकती, तो मैंने सोचा है क्यों ना तुम्हारी पसंद कोई पूरे हॉल में लगवा दो। इसके बाद कोई भी वो अपशगुन, बुरी नजर, ब्ला 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 कुछ भी नहीं होने वाला, है ना? एकदम परफेक्ट आइडिया। मेरे दोनों सेवियर्स एक साथ, और रेड का थीम भी कितना अच्छा लग रहा है। ईश्वर ने भाग्य के धागे जोड़े हैं, उसे निभाने का रास्ता भी वही दिखाएंगे। और सच्चाई तो यह है कि कोई अपनी नियति को नहीं बदल सकता, तुम भी नहीं। नहीं, तुम्हारे बिना जिंदगी भर घुट घुट के जीने से अच्छा है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। श्रुति, तू ही मेरी पत्नी बनेगी और इस घर की बहू भी। राज, बच्चे, सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू इतना परेशान मत हो। कश्मीरा बुआ ने बैग पैक कर लिया है, वो सच में घर छोड़ के जा रही है। आप ये घर छोड़ के नहीं जा सकती, ये घर आपका है। राजवीर तो कुछ भी बोल रहा है, आप उसकी नहीं हमारी सुनिए। प्लीज दीदी, दीदी, राजवीर तो बच्चा है और आप तो जानती हैं ना, प्यार में है वो, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप तो बड़ी है ना दीदी, आप समझिए ना। दीदी, ऐसे थोड़े आपको जाने दूंगा। ये दोनों बैग वापस रखो ऊपर। जीजू, प्लीज समझाओ ना दीदी को। दीदी प्लीज समझने की कोशिश करो ना। समझने के लिए बचा क्या है? मैं तो कहती हूँ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। कम से कम ये तो पता चला कि इस घर में मेरी हैसियत क्या है। जरूरत से ज्यादा आप लोगों को अपना समझ बैठी, ये सोचने लग गई कि आप सबको मुझ पर और मेरे फैसलों पर पूरा भरोसा होगा। जितना मैं आप सबको समझती हूँ उतना ही शायद आप लोग मुझे समझते होंगे, लेकिन नहीं, मैं कितनी गलत थी। वो ठीक भी है,
अगर मैंने गलती की है तो उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। चलो प्रमोद। दीदी प्लीज। क्या हुआ? श्रुति दी, शादी तो आपकी होने वाली है ना, तो आप अपने और अपने होने वाले पतिदेव के बारे में सोचिए ना। हमें हमें हटाइए बीच में से। और कहा आप भी इतनी समझदार हो के ये अंधविश्वास वाली बातें कर रही है। आपकी जिंदगी का इतना खूबसूरत समय आने वाला है, आपकी जिंदगी बदलने वाली है, तो इसमें हमरा का काम? और ये फूल वूल को छोड़िए, हम कौन सा कहीं भागे जा रहे हैं? हम रहेंगे ना हमेशा आपके साथ। वो आपकी भाषा में कहते हैं ना, भटकते रहेंगे आपके लकी चारम बनके। हाँ मेरी प्यारी प्यारी रेवा, वैसे ये भी सही है, मैं और राज तो एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। #made4each other, है ना? आप दोनों के बीच किसी को आना भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं। यही अच्छा लगेगा। मिहिर, मीर, इन फ्लावर्स के अलावा मुझे कल कोई और कलर दिखना नहीं चाहिए। और पिछली बार ना तुमने एंट्रेंस में वो सूखे सूखे से फूल लगा दिए थे, इस बार मुझे वो गलती बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है? जी मैम। है ना पापा? देखिए ना, घर की साज सजावट की तो सारी चीजें हो गई हैं, तो अपना कल के आपके कपड़े भी देख लेते हैं, कहीं वो सगुन के वाले दिन जैसा ना हो जाए। नहीं 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 नहीं, इस बार तो मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। चलो चलो रेवा, हम पहले कपड़े सॉर्ट कर लेते हैं, जल्दी चलो जल्दी। मुझे माफ कर दीजिए दीपा, मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल गया, पर आपका दिल दुखाने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था, सच में। मुझे समझना चाहिए था कि आप इस घर की हेड हो और सबके सामने ऐसे आपके खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। पर प्लीज आप भी समझने की कोशिश कीजिए, मेरे और श्रुति के फ्यूचर के लिए आपको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। आपने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अपनी मेहनत से अपने बिजनेस को नई ऊंचाई तक ले जा सकूं। प्लीज मुझ पर भरोसा रखिए और रुक जाइए प्लीज, कि अगर हम सबसे ज्यादा आपका है दिमाग। और नहीं तो क्या, आपके बिना ये घर घर थोड़ी लगेगा। दीदी, अपनों से ऐसे नाराज होकर कोई घर छोड़कर जाता है क्या दीदी? जब आप लोग के बीच और उनके रिश्तों पर भरोसा न रह जाए ना, तो साथ में रहने का मतलब नहीं होता है। मुझे जाना होगा। नहीं दीदी प्लीज, मुझे अपनी गलती का एहसास है दीमा, प्लीज मत जाओ ना। आप चाहो तो 2-4 थप्पड़ लगा दो मुझे।
प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ। मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा अगर आप और जीजू यहाँ से चले गए तो। वो अच्छे से जानता है ना, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। उसी का फायदा उठाता है ना, लेकिन तेरी गलती नहीं है। बस मुझे हाथ जाने दे यहाँ से। नहीं दीदी, तू चिंता मत करना, मेरी शादी की सारी रस्मों में आऊंगी, अपने भाई को दूल्हा बनते हुए देखूंगी मैं, लेकिन आज जाने। नहीं दीमा, नहीं। आप क्या कोई मेहमान हो क्या जो शादी की फंक्शन आओगे और अटेंड करके चले जाओगे? मैं आपका सामान अभी रख के आता हूँ। कहाँ है? हटो, लेके जाओ इसको ऊपर। अगर किसी को जाना है तो वो मैं हूं, क्योंकि सारी गलती मेरी है। मेरी बेवकूफी की वजह से ये सब कुछ हुआ। राज, नहीं जा रही कहीं। अब तो बेवकूफी मत कर। आपके लिए तो मैं हमेशा आपका बच्चा ही रहूंगा ना दीमा।